जैसा आपको पता है कि JSSC का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है आपके पास, है ना? तो एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो लास्ट के टाइम में अभी क्या करें, है ना? सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है बच्चों के मन में कि सर ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, बहुत सारा होच-पोच हो रहा है, तो थोड़ा-सा एक वीडियो बना के बता दो सर, है ना? लास्ट टाइम में अभी आप क्या कर सकते हो वो सोचो पहले। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत कर रखी है ऑलरेडी, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने मेहनत नहीं करी, उनको भी लेने की ज़रूरत नहीं है टेंशन। क्यों? उससे कुछ होगा नहीं। अगर पूरे साल नहीं पढ़े हो, तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर पूरे साल पढ़े हो, तो अब फिर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना? तो टेंशन फ्री रहना, ठीक है? तो करना क्या है, एक बार वो देख लेते हैं, है ना? भाई एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे, JSSC में आपका आ क्या-क्या रहा था। पहली बात, जो एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है, मतलब CBT मोड पे एग्ज़ाम होगा, ये तो आपको पता ही होगा सबको, है ना? MCQ फॉर्मेट है पूरा का पूरा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 है ना? जैसा UPSC में होता है। तो 3 क्वेश्चन गलत करती है, आपका 1 नंबर कट लिया जाएगा, और 2 पेपर्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि 240 मार्क्स तो यहाँ पे आ गए, है ना? जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे। टोटल अगर आप देखें तो 120 क्वेश्चन हैं, 360 नंबर के यहाँ है। और पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, 120 क्वेश्चन, 360 नंबर, 2 घंटे का यहाँ पे टाइम होगा। यहाँ पे भी 2 घंटे का आपको टाइम दिया हुआ है। तो अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रही है, यानी कि मोर देन इनफ है 1 मिनट, अगर आप ध्यान से करते हो, क्योंकि आपको इन 40 क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला जनरल नॉलेज के। बट गेम चेंजर भी ये जनरल नॉलेज ही रहने वाला है, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग में लगभग 50 से 60 नंबर सब ले आएंगे, 65-70 तक सब घूमेंगे। बट दिक्कत आएगी यहाँ पे, है ना, ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो अगर आप चाहते हो कि अभी क्या करें, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये 40 क्वेश्चन में आपका झारखंड का पेपर है, तो झारखंड का स्पेसिफिक तो आएगा ही आएगा, प्लस जो भी अभी करंट में इवेंट्स थे लगभग 4-5 महीने के, उनको एक बार गो थ्रू होकर एक बार ऊपर ऊपर से एक नजर मार लो, है ना? ब्लिंक ऑफ द आई बोलते हैं ना, कि एक बार देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना? क्योंकि वो डायरेक्ट उठ के आ सकती हैं आपके एग्जाम्स में। और कुछ चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, उनको सिर्फ रिवाइज कर लो अभी, है ना? जो भी आपने GS में या फिर टेक्निकल एरिया में जो भी चीजें पढ़ रखी हैं, फॉर्मूलेज पढ़ रखे हैं, उनको बस अभी रिवाइज करो, और कुछ भी मत करो, है ना? क्योंकि अभी आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो फिर वो दिक्कत होगी, और फिर होच पोच वाली स्थिति आ जाएगी। फिर आपको लगेगा ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये भी कर लेते हैं, है ना? और फिर पेपर बिगड़ने के हाई चांसेस रहते हैं कि हाँ पेपर बिगड़ेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि अभी आप क्या कर सकते हो, इन 40 क्वेश्चन को अच्छा करना है, तो स्टार्टिंग इन 40 क्वेश्चन से करने वाले हो आप, ठीक है? क्योंकि पूरा का पूरा 2 घंटे हैं पूरा का पूरा इन दोनों में, तो आप यहाँ से करोगे तो फायदा ये हो जाएगा। शुरुआत में पेपर अटेम्प्ट करते क्या होता है, जब स्टार्ट होता है पेपर, तो बड़ी होच पोच रहता है एग्जाम सेंटर पे, है ना? ये स्टार्ट करो एग्जाम, ये करो, है ना? बच्चे भी थोड़े होच पोच वाले स्थिति में रहते हैं। तो स्टार्टिंग आप अगर इनसे करोगे, GS से, आता होगा तो टिक कर दोगे, नहीं आता होगा तो आगे स्किप कर दोगे, है ना? टेंशन नहीं होगी, और थोड़ा घबराओगे नहीं आप। तो बट यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ घबराहट हो सकती है एकदम, है ना? तो इनसे स्टार्टिंग करना, और करना कैसे मैं बता देता हूँ। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो तुक्का लगाने की कोशिश मत करना ज़्यादा, है ना? जब आप ऑप्शंस एलिमिनेशन कर लोगे तब आसान हो जाएंगी चीज़ें। बहुत बार क्या होता है कि हमें आंसर पता नहीं होता है, बट हमें थोड़ा थोड़ा ब्लिंक होता है कि हाँ भाई शायद मैंने ये पढ़ रखा है। तो अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो तब आप रिस्क ले सकते हो, बट वो भी कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, विदाउट, ऐसा नहीं होना चाहिए आंख बंद करके जय माता दी टिक, है ना? ये वाला तो बिल्कुल मत रखना GS में, किसी में भी नहीं रखना मेरे हिसाब से, तो है ना? यहाँ मैथ्स में भी दिक्कत आती है, इसमें हर जगह दिक्कत ही आएगी, कोई मतलब नहीं है। बट जब कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात आती है तो वहाँ लेना चाहिए थोड़ा सा रिस्क, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव होने के हाई चांसेस रहते हैं आपके सामने, ठीक है? होपफुली ये सबने कवर कर लिया होगा जनरल इंजीनियरिंग, और जनरल नॉलेज भी आपने कवर कर लिया होगा, है ना? क्योंकि जनरल नॉलेज में कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होंगी, वो जो आएंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो वहाँ से एरिया आएगा, मतलब वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। करंट अफेयर से फंसेंगे। तो अभी अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो लास्ट के 4-5 महीने में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हाईलाइट चीज़ें हैं, वो एक बार गो थ्रू कर लो, इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी। हालांकि अड्डा की साइट पे भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो, है ना? अगर आप इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करोगे, GS से स्टार्ट करके देन आप टेक्निकल पे जाते हो, तो मेरे हिसाब से पेपर भी अच्छा होगा, और अच्छे से आप मार्क्स भी गेन कर पाओगे, है ना? बस घबराना मत, क्योंकि आप वैसे ही इंजीनियर हो, है ना? इंजीनियर घबराता नहीं है कभी भी एग्जाम से। फोबिया तो निकाल ही दो एग्जाम का, कोई फोबिया नहीं है, ये नहीं हो तो कोई और, है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, बस अभी चिल होके आराम से रिवाइज करते रहो हल्का हल्का, है ना? और टेंशन मत लो, अच्छा पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को।
कैसा भी पेपर जाए कमेंट में ज़रूर बताना, है ना, कैसा आपका पेपर गया। और या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर देना कि हाँ सर पेपर अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जैसा भी हो, है ना, हम सब सही कर लेंगे। आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।